नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले विदिन 1 मिनट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हम दे देते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी बिहार सरकार ने बिहार के न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण देने की बात की है। EWS जो स्वर्ण जाति के लोग होते हैं, जो उनका इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका ठीक नहीं रहता, उनको भारत सरकार के द्वारा 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कल हम लोग मैरी क्रिसमस का त्यौहार मनाएं, यानी 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मैरी क्रिसमस मनाते हैं। साथ ही साथ में देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय तुलसी दिवस भी मनाएं, जो कि यह एक आधिकारिक औपचारिक दिवस नहीं है। इसे विश्व हिंदू संगठनों के द्वारा 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। साथ में ही कल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से नवाजित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाएं। इन सभी को आप लोग अपने पुस्तक में नोट कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल के संघ को पूरी तरह से निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों, अभी 4 दिन पहले भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि ब्रजभूषण सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते थे। उसके बाद फिर से कुश्ती संघ एक बार फिर से विवादों में आ गया। क्या विवादों में आ गया? विनेश फोगाट, जो कि भारतीय कुश्ती में पहली ओलंपिक लाई थी, उन्होंने साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने अपने कुश्ती से संन्यास ले लिया। बजरंग पुनिया दोस्तों अपना पद्मश्री का अवार्ड वापस लौटा दिए, वहीं गेट पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गेट के सामने रख दिए, रोड पे ही रख के चले हैं। इन सभी को फिर से मुद्दा बढ़ने लगा। इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने एक कठोर और कड़ा निर्णय लिया। जो निर्णय बहुत दिन पहले लेना चाहिए, उस निर्णय को अभी लिया। हालांकि देर से ही निर्णय लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ को, महासंघ को अगले आदेश तक पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय कुश्ती महासंघ। अब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय कुश्ती महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पाट मित्रों ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि पाट किसको कहा जाता है? पाट पटसन को कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। तो जूट का एक क्वेश्चन यहाँ से और बन रहा है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है और विश्व में सबसे अधिक जूट कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक जूट बांग्लादेश में होती है, और बांग्लादेश से सटे ही है पश्चिम बंगाल, इसीलिए जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। तो जो जूट का थैला होता है, जूट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यानी जूट से क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है, बाज़ार में कैसे उसको बेचा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका कैसे कारोबार किया जा सकता है, इसके द्वारा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में किस राज्य के कृषि विभाग की प्रशंसा और मान्यता मिली है? तो दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें दोस्तों बिहार के कृषि विभाग की जमकर तारीफ की गई और उन्हें मान्यता भी दिया गया
कृषि पुरस्कार में उन्हें मान्यता भी मिला। तो किस राज्य में हो जाएगा, बिहार राज्य को यह मिला। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने, संघ प्रमुख मोहन भागवत अभी 2 दिवसीय बिहार के यात्रा पर आए थे। इस साल के अंत तक वे 2 बार बिहार के यात्रा पर आ चुके हैं। मोहन भागवत ने बिहार के किस जिले में महर्षि में एक विचार, यह एक दोस्तों फिल्म है जिसका ट्रेलर लॉन्च किया गया। यह कहाँ किनके द्वारा किया गया है, तो संघ RSS प्रमुख है मोहन भागवत, इनके द्वारा भागलपुर में किया गया। साथ ही साथ इन्होंने भागलपुर में इनका 2 दिवसीय कार्यक्रम था, 2 दिवसीय दौरा भी था। भागलपुर बिहार का एक उभरता हुआ शहर है। जैसे भागलपुर का जर्दालू आम को GI टैग मिला हुआ है, भागलपुर के कतरनी चावल को GI टैग मिला हुआ है, भागलपुर के उन्नी अंडी जो होता है उसको GI टैग मिला हुआ है। आपको क्या बोलते हैं, उद्योग विभाग में भागलपुर अव्वल स्थान पर आ रहा है। यानी बहुत सारे क्वेश्चन, बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन भागलपुर में हुआ था, बहुत सारे GK में आपको भागलपुर देखने को मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भागलपुर बिहार का एक तेजी से उभरता हुआ शहर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना को, क्या दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। अब जानते हैं इसमें क्या होगा। तो दोस्तों ये 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रत्येक 2 साल पर होती है, और जिस देश में यह होती है वह देश 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष बनता है। तो अभी मान लीजिए कि थाईलैंड में हो रहा है, तो थाईलैंड इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब थाईलैंड जानते हैं दोस्तों, तो थाईलैंड भारत के यात्रियों के लिए, भारत के पर्यटकों के लिए कर मुक्त वीज़ा का प्रावधान किया है। यानी अगर आपको थाईलैंड जाने का मन है, थाईलैंड घूमने का इच्छा है, तो आप थाईलैंड जा सकते हैं बिना वीज़ा के जा सकते हैं। उसके वीज़ा पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ घूमने के उद्देश्य से, कोई व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं, बिजनेस के उद्देश्य से नहीं, किसी बैठक के उद्देश्य से नहीं, आप पर्यटक के रूप में थाईलैंड जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि सफ़ेद हाथियों का देश, एक GK से क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। लिख देते हैं यहाँ पे, सफ़ेद हाथियों का देश, ये भी, इसको भी थाईलैंड को कहा जाता है दोस्तों। अब ये थाईलैंड में इसका आयोजन हो रहा है, तो इंडियन नेवी के तरफ से इसका प्रतिनिधित्व करने कौन गए थे? तो R हरि कुमार, जो कि अभी इंडियन नेवी के हेड है, उन्होंने 8वां हिंद महासागर थाईलैंड में इसमें हिस्सा लेने के लिए गए थे, R हरि कुमार। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आनंद विवाह अधिनियम के तहत किस धर्म के विवाहों के लिए नियम पेश किया? तो दोस्तों आनंद विवाह अधिनियम ब्रिटिश सरकार का 1906 ईस्वी का अधिनियम है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी शादी विवाह कानूनन रूप से जायज होना चाहिए। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सिख धर्म को, किस धर्म को? सिख धर्म के लिए यह नियम पेश किया है। चूँकि यह नियम सिख धर्म के लिए नहीं था, बाकी सभी धर्मों के लोग के लिए यह नियम था, आनंद विवाह अधिनियम। यह धर्म अब जम्मू कश्मीर के राज्यों को, सिख धर्म को लोगों को भी लेना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण, मध्य प्रदेश के किस जिले में जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में, किस जिले में? मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में जल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में असम की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो दोस्तों अभी भूटान के द्वारा असम के सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय एक शहर बसाया जाएगा। वह शहर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, हर एक चीज़ होगा। हालांकि भूटान अभी सब काफ़ी गरीबों देशों की श्रेणी में आता है, वहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है, ऐसा हम लोग सुनने में आता है। देखने तो गए नहीं है, अगर आप देखने गए होइएगा तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा ज़रूर।
तो कौन देश होगा दोस्तों? भूटान होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2022 और 23 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों गणितज्ञ है यून किंग तांग और रुई किस्यांग झांग। बाप रे बाप, क्या नाम है दोस्तों! यून किंग तांग और रुई किस्यांग झांग, इन दोनों को 2022 और 23 के लिए सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले लोगों को दिया जाता है, और यह पुरस्कार जिनकी उम्र 35 साल से नीचे रहती है उन्हीं को दिया जाता है। 35 साल से ऊपर वाले अधिक के लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसने टीका विकसित किया है? तो दोस्तों अभी यूएसए के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के द्वारा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक टीका विकसित किया गया है। यह टीका महीना में 2 बार लेने से आपके अंदर जो भी कचरा होगा वो सभी कचरा क्या हो जाएगा? शरीर के अंदर के सभी कचरा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि डाटा के अनुसार कि कोलेस्ट्रॉल से यानी हार्ट अटैक से प्रत्येक साल दुनिया में 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु होती है। कितने लाख लोगों की मृत्यु होती है? 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें मेरा भाई 26 साल का भाई रोहित सिंह राणा जिसका शिकार हो गया था। तो दोस्तों आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा जो सवाल है, हाल ही में बिहार को स्वच्छता के क्षेत्र में कितने IAS फिक्की अवार्ड मिले हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4, 3, 6, 5 कि जितना मिला है उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।